रूपी डिजिटल करेंसी की दौड़ में भारत समेत दुनिया के अन्य देशों में क्या प्रगति है, जानिए क्या कहते हैं आंकड़े। डिजिटल मुद्रा के रूप में भारत वैश्विक स्तर पर मजबूत लकीर खींचना चाहता है, जो कि अर्थव्यवस्था में बढ़ते डिजिटल लेनदेन के हिसाब से जरूरी कदम है। किसी भी नए परिवर्तन के साथ जितने अवसर जुड़े होते हैं, उतनी ही चुनौतियां रहती है। डिजिटल मुद्रा के रूप में भारत वैश्विक स्तर पर एक बड़ी मजबूत लकीर खींचना चाहता है, जो कि अर्थव्यवस्था में बढ़ते डिजिटल लेनदेन के हिसाब से बहुत जरूरी कदम दिखाई पड़ता है। लेकिन इस डिजिटल रुपए के प्रभावी रूप से लागू होने के समक्ष ऐसी बहुत सी तकनीकी चुनौतियां दिखाई पड़ रही है, जिससे इसके संभावित फायदों पर एक लंबी बहस खड़ी होने जा रही है। यूपीआई के रूप में एक नई वित्तीय क्रांति के जनक के रूप में स्थापित हो चुका भारत अभी वर्तमान में विश्व को डिजिटल करेंसी के रूप में नई वित्तीय क्रांति देने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए आरबीआई ने सभी जरूरी शोध कार्य और तकनीकी निर्माण का कार्य पूरा कर लिया है। भावनाओं और चुनौतियों के मध्य अभी डिजिटल करेंसी के वैश्विक परीक्षण कार्यक्रमों को समझने की जरूरत है। वर्तमान समय में दुनिया के 105 देश डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। डिजिटल रुपए का परीक्षण कैसे किया जा रहा है? इस नए डिजिटल रुपए के परीक्षण लिए आरबीआई ने 2 स्तर की रणनीति बनाई है। पहले स्तर पर देश के 9 बड़े बैंकों के बीच होने वाली लेनदेन के लिए डिजिटल रुपए का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह बैंक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी। यह परीक्षण 1 नवंबर को चालू हुआ था, जिसकी आधिकारिक रिपोर्ट आनी बाकी है। पहले चरण में बैंकों के बीच आंतरिक लेनदेन के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था और अब दूसरे चरण में इसे उपभोक्ताओं के लिए जारी किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक उपभोक्ताओं के बीच में ट्रायल का काम कर रहे हैं। इसके लिए 4 प्रमुख बड़े शहरों को चुना गया है: मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। के अनुसार उपभोक्ताओं को डिजिटल वॉलेट में डिजिटल रुपया उपलब्ध कराया जाएगा। यह प्रक्रिया एक बंद उपभोक्ता समूह क्लोज्ड यूजर ग्रुप के बीच की जाएगी। अगले चरण में यह परीक्षण अहमदाबाद, गंगटोक, असम, हैदराबाद, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला में किया जाएगा। इस परीक्षण के नतीजों के बाद केंद्रीय बैंक जरूरी परिवर्तन के साथ आम जनता के उपयोग के लिए डिजिटल रुपए को जारी कर देगा। क्या डिजिटल रुपया वर्तमान में जारी करेंसी को खत्म कर देगा? डिजिटल करेंसी के ट्रायल के साथ ही इससे संभावित कई सवालों ने जन्म ले लिया है। इसमें से एक सवाल है कि क्या सरकार भविष्य में भौतिक करेंसी को बंद करना चाहती है? अब इसका जवाब भी आरबीआई की तरफ से आ गया है। आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अजय कुमार ने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को संबोधित करते हुए कहा है कि डिजिटल रुपया कहीं से भी भौतिक करेंसी को खत्म नहीं करेगा। यह एक नए पेमेंट माध्यम के रूप में नई व्यवस्था है। डिजिटल करेंसी को लेकर क्या प्रगति है? डिजिटल करेंसी वित्तीय दुनिया की नई खोज है, जिसमें पिछड़ना आर्थिक रूप से महंगा साबित हो सकता है। यही कारण है कि वर्तमान समय में दुनिया के 105 देश डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। इनमें से 50 देश करेंसी लॉन्च करने के एडवांस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। जिन 105 देशों में डिजिटल करेंसी पर काम चल रहा है, वह विश्व जीडीपी में 95% हिस्सेदारी रखते हैं। जी20 समूह के भी 90% देश, 16 देश अपनी डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। बहामास दुनिया का पहला देश था जिसने अपनी डिजिटल करेंसी $100 लॉन्च की थी। यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप के कैरेबियन क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा मुल्क है। नाइजीरिया ने डिजिटल करेंसी के रूप में इनायरा और जमैका ने जैमडेक्स लॉन्च की हुई है। डिजिटल करेंसी के पायलट टेस्टिंग स्टेज पर बहुत से देश पहुंच चुके हैं। इनमें प्रमुख नाम घाना,
कनाडा, यूएई, सऊदी अरब, स्वीडन, उरुग्वे, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, सिंगापुर और कजाखस्तान आदि हैं। बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में चीन ने डिजिटल करेंसी पर एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। करेंसी के लिए चीन और यूएसए की रणनीति में क्या फर्क है? दुनिया के दो बड़े मुल्क चीन और अमेरिका अभी ग्लोबल पावर सेंटर की दौड़ में हैं। चीन लगातार यूएसए को चुनौती दे रहा है। डिजिटल करेंसी की दौड़ में भी चीन यूएसए से काफी आगे निकल चुका है। जहां चीन ने वर्ष 2021 में ही डिजिटल युआन लॉन्च कर ली थी, वहीं यूएसए ने अभी तक सिर्फ फ्रेमवर्क पर ही काम किया है। वर्तमान समय में चीन के 23 प्रांतों में से 15 प्रांतों में एकनी डिजिटल युआन से भुगतान हो रहा है। चीन के केंद्रीय बैंक ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल करना चालू कर दिया है। चीन की नज़र डिजिटल युआन के जरिए ग्लोबल ट्रेड पेमेंट में अग्रणी होने की है, ताकि वह डॉलर के एकतरफा दबदबे को खारिज कर सके। लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि यूएसए जिस समय भी डिजिटल डॉलर लॉन्च करेगा वह समय ग्लोबल इकोनॉमिक व्यवस्था को बदल देगा, क्योंकि डॉलर अभी भी विश्व व्यापार में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली करेंसी है। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर लेटेस्ट न्यूज एंड वीडियोज।